जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। जिस समय ये वीडियो आपको मिल रहा होगा उस समय नवरात्रि शुरू हो चुकी होगी। सो लेट्स डू अ प्रेयर टू गॉडेस दुर्गा, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, द अलमाइटी, दैट विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन में कोई विवाद ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन में कोई विषाद ना हो, कोई दुख ना हो। हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन में हम जो भी यात्राएं करें वो सुरक्षित हो, सुखपूर्वक हो। चाहे हम बाय एयर जा रहे हों, चाहे हम बाय शिप जा रहे हों, बाय रोड जा रहे हों, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आए। कभी ज़िंदगी में ऐसा भी दौर आए कि अगर हम दुश्मनों से घिर गए हों, बीहड़ जगह पर हों, चाहे कहीं पर भी हों, हमेशा आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हमारे ऊपर आप ब्लेसिंग्स बनाए रखें और इस विकट कोरोना काल में उसके सामने हमें लड़ने की सामर्थ्य, शक्ति, भक्ति, इच्छा प्रदान करें। विथ दिस प्रेयर I am starting this chapter. Your fourth chapter is in account, and that is the GST, Goods and Service Tax. You know very well, to run the government also need the fund, and to do the different kinds of welfare project, government need the fund, and that fund, that money, government raise with the help of different kinds of taxes. So in another word, you can say tax is one kind of source of income for the government. Okay, and with the help of that tax money, government do a lot of welfare work to the poor people, needy people, and people who are the downtrend of the society. For their betterment, government launch a different kind of scheme with the help of the contribution of this type of tax, which is given by the different people of different strata. So children, different kinds of taxes are there, like income tax is there. Okay, among of all that tax, one tax is there, and that is called the goods and service tax. We can say that this tax has introduced to reform in the tax system in India. इंडिया में अलग अलग टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करके इस टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे एक देश एक कर, ओके, वन नेशन वन टैक्स। विथ दिस प्रिंसिपल दिस टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। इसकी इनिशियल लेवल पर जो कॉन्सेप्टलाइजेशन था, इट वाज डन बाय द टाइम पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट in the year 1999 to 2004. After the Atal Bihari Vajpayee government, this reform tried by Congress, but Congress didn't succeed. And after that, when the Modi government has come in power, and after that this GST launched in our country.
So many times you listen this word GST. So what is the exact sense of this? What is the exact meaning of this? Let's try to understand it. इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं. You know children, in our country there are different type of tax pattern, and one tax pattern is that which is imposed by the government to the sellers. अब उसमें पंगा ये होता था कि 3 अलग अलग लेयर में जो है टैक्सेस एक ही कमोडिटी के वसूल किए जाते थे. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर टैक्स लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर टैक्स लेती थी, और जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे कि म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर ग्राम पंचायत है, या फिर जिला पंचायत है, वो अपने अपने लेवल पर टैक्स वसूल करती थी. तो अल्टीमेटली होता ये था कि उन सब का जो बोझ था वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को बेयर करना पड़ता था. चीज़ इतनी महंगी हो जाती थी. तो गवर्नमेंट ने नक्की किया कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग टैक्स लेने से अच्छा है एक चीज़ के ऊपर एक पूरा टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, और फिर जो है क्या कहते हैं उस टैक्स की जो भी वसूली हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट को और फिर जो है लोकल लेवल को जो है कर दिया जाए. और एक ही बार टैक्स वसूल करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि हर बार उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो चीज़ के प्राइस भी स्टेबल रहेंगे. विथ दिस थिंकिंग GST हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया. और गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से इस टैक्स को लॉन्च करने का काम किया, और आज की तारीख में ऑल ओवर कंट्री के अंदर कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश एक ही टाइप का टैक्स सिस्टम है, वन नेशन वन टैक्स, विच वी कॉल द GST. अब एग्जैक्टली GST क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया. आई जस्ट गेव यू द ओवरव्यू रिगार्डिंग GST. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. The goods and service tax is implemented in the year 2017 across the country. This is a mandatory requirement. Mandatory means it was essential that there should be reform in the tax pattern in the country. Hence, primary theoretical and practical explanation is given in the regards for better understanding for the subject element of account. Practically illustration and questions are covered exclusive in GST. Means in this chapter what you are going to understand that I am trying to tell you. Keeping in the mind of level of student, GST related theoretical and practical examples are covered only in the chapter of general entries after this chapter and subsidiary book also. Suggested that proper focus should be given during the academic work. So 11th standard onward, the information about GST is very important. Thus the significance should be taken for this when we teach you. Okay, so we are doing that. That's why first I explain you the entire concept of GST. Now let's start. To meet economic need of the country, taxes are collected by the government. These are categorized into two parts. One is the direct tax, second is the indirect tax. Direct tax are collected by the central government, state government and government of the local territories or union territories or local bodies. In Indian context, different type of taxes are collected by the different government. A variety of indirect taxes and compliance of the separate legal provisions from the due of its management. It was a very complex affair of the government, tax authority and tax element. Such type of complexities in indirect taxes, instead of having different provisions, central government, state government and the government in local body and union territories. New tax act is introduced with the slogan one nation one tax, that is goods and service tax. GST has become effective from 1st July 1917. 1 जुलाई 1917 से GST इस देश में अस्तित्व में आया.
the country, GST can be explained as follow. Now see, indirect taxes of central government, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती थी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल टैक्स होता था, उसमें वैट ऐड करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे अलग अलग टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। इन सब को हटा के एक ही लेवल के अंदर सब लेके आया और सबके हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। टू बी यूनिफॉर्मली the object-oriented implementation of GST for central, state and territories, 5 GST Act are formed. First is Central Goods and Service Tax Act, that is the CGST Act. In this act, provision part of central goods and services tax are covered. Second is State Goods and Service Tax Act, the SGST. In this act, provision pertain the state goods and services are covered. जैसे एक एग्जांपल दो, मान लो कोई ट्रेड गुजरात टू राजस्थान हो रहा है या गुजरात टू दिल्ली हो रहा है, तो उसमें तो भैया ये ऊपर वाला जो है CGST वो इम्पोज होगा, क्योंकि दो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन मान लो गुजरात टू गुजरात जो है ट्रेड हो रहा है, जामनगर से जो है बड़ौदा जो है ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर जो है फिर SGST इम्पोज होगा, वहाँ पे जो है दूसरे और स्टेट का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। थर्ड, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, दैट द UTGST एक्ट, इन द प्रोविजन पर्टेनिंग द यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड। फिर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज द IGST, in the act provision pertaining to supply of goods or services or both mode other than own state union territories. Goods and Service State Compensation Act, the GST Compensation Cess Act, the implementation of GST, those states who are having the loss of tax collection, for their compensation, one council was established and its name was the GST Council. Its existence is even today. Okay, and finance minister is the president of this council, whose tax collection will be compensated with the same. अब यहाँ पे देख लो जरा मीनिंग, indirect tax of central government and state government are withdrawn and service are covered under one tax. This tax is known as the goods and service tax, that is GST. Tax which is applicable on supply of goods and services is known as the goods and service tax. Okay, so the special features are as following. First is one tax, it is the feature, most important thing, just keep in your mind. Goods and services are covered under one tax. Second, tax collection on supply. Tax is collected on the supply of goods and completion of services. Next, GST Council. If there any dispute between the state or center or state, to sort out that, to resolve that, one council has set up which will overview the decisions of GST time to time. Entire operation and regulation of GST are done through the GST Council. The state has represented the GST Council. The finance minister of the central work to chairman of this council. Okay, earlier I told you this. GST rate. All GST rate are recommended by the GST Council. They has right whether they want to reduce or increase the tax. Import of GST. Import of goods and services are treated as interstate supply. Input tax credit, GST
paid on purchase is allowable deduction from sale of goods and the goods and services. Tax distribution, an appropriate tax distribution system for central and state government available in the tax. Next, tax determination. All tax rate on goods and supply are determined on the basis of the goods and service. Okay. After that, different features are there, what provisions are there for central and state government. Let's talk about it. One example is given here. Goods of rupees 10,000 is sold by the trader to Ahmedabad to the trader of Rajkot. Here GST will be levied and collected 10,000 at 12%. Okay, and that is 1200. 50% of 12% will be GST and remaining 50% is GSST in surcharge. 600% of 10,000 is known as CGST for the central government, and the union territories, the union territories goods and service tax. 600 to 6% of the 10,000 is known as SGST, and to represent state here Gujarat government, if this transaction was done union territory Chandigarh in the in this case 600 at 10% will be collected by UT GST. Okay. So one table is given here. I am showing you that table. ये टेबल जरूर आप आपके दिमाग में रखिएगा कि किस तरह से इन लोगों के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है का बंटवारा होता है. दिस टेबल हैज क्लियरली मेंशन इन दैट. ओके, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा. अब जीएसटी के बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट इज दैट वन टैक्स सिस्टम, पूरे कंट्री में एक ही टैक्स सिस्टम अप्लाई है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं. सिंपल टैक्स सिस्टम है, इसने डबल टैक्स सिस्टम को रिमूव कर दिया है. एंड बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ जीएसटी प्राइस इज डिटरमाइंड. देखो शेड्यूल, ये भी एक आपको दिमाग में रखना है बराबर, कि कितने से कितने लेवल के बीच में है. दैट वन ऑल्सो यू कीप इन योर माइंड. सी, ओके, तो यहाँ पे देखो अलग अलग इंटर स्टेट में 5%, 12%, 18, 28, 3, 0, 2 पॉइंट, अलग अलग कमोडिटीज है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है. कंफर्ट एंड लग्जरियस चीज़ों के लिए बहुत हाई लेवल का टैक्स है. इवन जो ईडेबल आइटम है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर से टैक्स हटा दिया गया है बराबर है. टू द टाइम इसमें जो है स्टडी होती रहती है. ओके, तो ये पूरा का पूरा टैक्स पैटर्न था विच आई एक्सप्लेन यू. आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करना. ओके, तो आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा. वॉट एवर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर वेयर देयर आई एक्सप्लेन यू इन डीप. ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, बाय ऑल ऑफ यू.